एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज का वीडियो मैं स्टार्ट कर रही हूँ मॉर्निंग से। यही आप यहाँ पर जो है सीढ़ी देख रहे हैं ना, लकड़ी वाली। तो आदि के पापा जो है इसे इसके ऊपर चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और हमारा आदि जो है बहुत ज़्यादा डर रहा है चढ़ने में। मतलब 2 सीढ़ी से ऊपर वो जा ही नहीं पा रहा है और वो जा भी नहीं पाएगा। आप अभी देखिएगा वीडियो में। और मुझे इस टाइम पे ना बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी आदि को देख कर। तो अभी आप देखिएगा कि आदि का चेहरा किस तरीके से हो गया था। और पता है, आदि जितना ज़्यादा डर रहा था ना, उसके पापा को भी उतना ही ज़्यादा मतलब गुस्सा आ रहा था धीरे धीरे। लेकिन फिर भी उन्होंने ना उसे चढ़ाने की कोशिश की, क्योंकि देखो बच्चे का डर निकालना बहुत ज़रूरी होता है। हम लोग छोटे थे तो हमारे गांव में तो इस तरीके की सीढ़ियाँ होती थी, तो हम लोग यूँ ही चढ़ जाया करते थे। यही मैं आदि को बता रही थी। लेकिन बच्चे को मजबूत बनाना बहुत ज़रूरी है। अभी देखो मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ आदि के फेस की हालत। उसके पापा ने उसको थोड़ा सा ऊंचाई पे, लगभग 4-5वीं सीढ़ी पे से बिठा दिया था, तो इसकी हालत ख़राब हो गई थी। ये देखो आप। लेकिन ज़रूरी होता है, बच्चे के मन से है ना डर निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो बस वही कर रहे थे इसके पापा, वही कोशिश कि भाई इसका जो डर है ना वो निकल जाए किसी भी तरीके से। लेकिन बोलते हैं ना, बच्चे तो बच्चे होते हैं, वो नहीं चढ़ा तो नहीं चढ़ा तीसरी सीढ़ी पे। तो यहाँ पर जो है मैं नहा कर आ गई थी। ब्रेकफास्ट भी मैंने बना लिया था। तो यहाँ पर मैं जो है कर रही हूँ ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट में मैं खा रही हूँ आज पोहे। अब आप सोचेंगे कि पोहे भैया मैं क्या करूँ। मेरे यहाँ पे ज़्यादातर पोहे ही पसंद किए जाते हैं ना, इसलिए मेरे यहाँ पे हर 3-4 दिन में एक बार पोहा बन ही जाता है। और फिर काफ़ी हेल्दी और काफ़ी टेस्टी ब्रेकफास्ट है, तो इसलिए जो है हम लोग पोहा वगैरह जो है थोड़ा ज़्यादा पसंद करते हैं। तो चलिए मैं करती हूँ ब्रेकफास्ट, आप लोग भी कर लीजिए। और ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद में मैं आ गई थी किचन में खाना बनाने के लिए। तो मैं आप लोगों को बताऊँ, सब्ज़ी वगैरह तो मैंने बना भी दी थी इस टाइम पे। और अब मैं बना रही थी जो है रोटी पराठे। अब मुझे याद भी नहीं है कि मैं क्या बनाया था। तो हाँ, शायद रोटियाँ ही बना रही थी। तो मैंने कहा चलो, क्योंकि दोपहर का टाइम हो गया था और खाना जो है मैं ट्यूशन वगैरह पढ़ाने के बाद ही बनाती हूँ। लगभग 11-11:15 मेरे ट्यूशन जाते हैं। दैन उसके बाद में जो है मैं लंच की प्रिपरेशन में लग जाती हूँ, क्योंकि वही है ना, बनाते बनाते फिर वही 12-12:30 बज जाते हैं। और फिर गर्मी मतलब होता ही नहीं है। गर्मी में तो बिल्कुल मन ही नहीं करता कि हाँ भैया हम जो है बिल्कुल भी कुछ काम करें किचन में घुसकर। तो फिर यूँ लगता है कि जल्दी जल्दी से जो है सारा काम फिनिश कर लो 12-12:30 बजे तक, और उसके बाद में जो है अपना आराम से कूलर की हवा में जाके बैठ जाओ, क्योंकि टेम्परेचर जो है ना इन दिनों बहुत ज़्यादा ही इंक्रीज़ हो रहा है। तो चलिए मैं बनाती हूँ रोटी, और रोटी वगैरह बनाने के बाद में फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो डियर फ्रेंड्स, ये है शाम का टाइम और मैं यहाँ पर कर रही हूँ अपनी मदर इन लॉ का क्लीन अप। मतलब मैंने इनसे कह दिया था लगभग 3-4 दिन पहले, और तब से जो है मैं कर ही नहीं पाई थी। कल मेरे पास फ्री टाइम था, तो मैंने कहा लो कितनी देर का काम है, आधा-पौन घंटे का काम है, मैंने कि मैं ज़रा कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैं बैठ चुकी हूँ इनका क्लीन अप करने के लिए। और आप यकीन मानिए, इन्हें भी बहुत अच्छा लगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और इसके बाद जो इनका फेस जो है फ्रेशनेस से जो है पूरी तरह से जो है बिल्कुल भर गया। नहीं कर पाई क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पाया जी, इसलिए। तो वीडियो का सबसे अच्छा वाला जो पार्ट है वो आप लोगों ने देखा ना। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा बहुत दिनों से मन था कि मैं इस तरीके से जो है मम्मी जी के जो उनका जो क्लीनअप है वो मैं करूं। और देखो, कुछ भी करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों के पास में बहुत ज़्यादा चीज़ें हों तभी आप कुछ कर पाएँ। मसाज क्रीम होनी चाहिए, वो मेरे पास थी। स्क्रब होना चाहिए, वो मेरे पास था। बस उन्हीं छोटी छोटी चीज़ों से उनके फेस की मसाज की। दैन उसके बाद में जब उनका फेस मतलब एज ए रिज़ल्ट जब निकल कर आया ना, तो वो बहुत ही ब्राइटनेस उनके फेस पे आ रही थी, एक फ्रेशनेस उनके फेस पे आ रही थी। तो देखो, कभी कभी ना घर के जो बड़े बूढ़े होते हैं ना, उनको भी स्पेशल फील करवा देना चाहिए।
कुछ नहीं बिगड़ता है, कुछ नहीं बिगड़ता है जी। और देखो कहीं ना कहीं अगर रिश्तों को बनाकर चलना है, रिश्तों को अच्छा करना है, रिश्तों में कुछ अच्छी यादें अगर आपको डालनी है तो आपको ये सब चीज़ें तो करनी ही पड़ेंगी, नहीं करनी ही चाहिए। क्योंकि जो घर के बड़े लोग होते हैं ना, उनको सिर्फ़ और सिर्फ प्यार चाहिए और मान सम्मान चाहिए। अगर आप वो उन्हें दे देते हैं देन दे आर ओके, वो काफ़ी अच्छे मतलब रहेंगे और आपके लिए तो वो उनके दिल से दुआएं ही निकलेंगी। तो बस वही करना होता है। मैं ये नहीं बोल रही कि प्यार सम्मान का मतलब ये है कि आप उनकी गलत बात को भी सपोर्ट कर दें। तो चलिए यहाँ पर मैं ज़्यादा बातचीत नहीं करूँगी, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाती हूँ। क्योंकि मतलब मेरी लाइफ में भी बहुत सारे रिश्ते हैं, ऐसा नहीं है। मैं भी एक भरे पूरे परिवार से हूँ, मेरी देवरानी भी है, जेठानी नहीं है क्योंकि सबसे बड़ी मैं ही हूँ, और देवरानी भी है, देवर भी हैं, ननद भी हैं, उनके बच्चे भी हैं, और सासू माँ तो आपको देखा ही है आप लोगों ने कितनी बार मेरे वीडियोस में वैसे आप लोगों ने सबको देखा है। तो जो सास बहू का रिश्ता होता है ना, वो एक ऐसा रिश्ता होता है जो कहीं ना कहीं एक लंबे समय तक साथ चलता है। तो इसी रिश्ते पर मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाती हूँ, और मेरा दावा है कि ये कहानी सुनते सुनते आप लोगों के फेस पे स्माइल भी आएगी और आंखों में आंसू भी आ जाएंगे। कभी करके देखिएगा, कभी विचार कीजिएगा इस कहानी को सुनने के बाद में कि भाई ऐसा भी होता है। एक बार ना एक लड़की थी, उसकी शादी हुई, वो अपने ससुराल गई, और उसके ससुराल में ना उसकी सास से नहीं बनती थी, बिल्कुल भी नहीं बनती थी। मतलब ये कह लो कि उसकी सास उसे बहुत ज़्यादा टोका टाकी किया करती थी, बहुत ज़्यादा सुनाया करती थी, और लड़की भी जो है मतलब बहुत ज़्यादा परेशान थी। लड़की भी पलट के जवाब दे दिया करती थी, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी वो। अब हुआ क्या कि वो ना अपने मायके आ गई। उस लड़की के जो पिताजी थे ना, वो वैद्य थे। उसने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी ऐसा है, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ अपनी सास से, और अब मैं चाहती हूँ, मतलब मैं ये चाहती हूँ कि मेरी सास जो है ना मर जाए। तो उसके पिताजी बोले कि बेटा तू ये क्या कह रही है, कि नहीं पिताजी बस अब तो मुझे बस यही चाहिए कि वो मर जाए। बोले वैसे भी अब क्या काम रह गया है उनका, सारा काम तो हो चुका है, सब बच्चों की शादियाँ हो गई, सब अब क्यों है वो ज़बरदस्ती परेशान करती रहती है। तो उनके पिताजी ने कहा कि अच्छा, तो बोले तू पक्का चाहती है ना? तो बोले कि हाँ पिताजी मैं चाहती हूँ। तो उसके पिताजी ने उसको कहा कि देख एकदम से तो अपन मारेंगे नहीं, अगर अपन एकदम से मार देंगे तो किसी को भी शक हो सकता है ना अपने ऊपर। तो अपन क्या करेंगे, महीना भर, है ना, ठीक है, सिर्फ महीना भर के लिए धीरे धीरे करके बोले मैं तुझे एक ऐसी दवाई दूंगा तो जो रोज़ाना उनके खाने में मिला देना, और महीना भर 30 दिन की दवाई है, और 30वां दिन होते होते वो ख़त्म हो जाएंगी, और किसी को ये भी नहीं लगेगा कि किसी ने उनको मारा है, एक नेचुरल डेथ लगेगी। लड़की बहुत खुश कि चलो ठीक है पिताजी कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके पिताजी उसको 30 पुड़ियाँ देते हैं बनाकर, जिसमें एक सफ़ेद रंग का पाउडर होता है। लड़की अपने घर आ जाती है लेके, और अगले दिन से ही डेट डाल लेती है कि हाँ आज से पहला दिन शुरू हो गया है, और वो अपनी सास को इससे पहले एक चीज़ और होती है कि उसके पिताजी ये कहते हैं लेकिन यहाँ पर मेरी तेरे से एक शर्त है कि तू ये काम करेगी। कि बोले हाँ बोलो पिताजी। कि जब तू ये पुड़िया देना शुरू करेगी ना, तो तू ये वादा कर कि तेरी सास तुझे कुछ भी बोले तू पलट के जवाब नहीं देगी। तो लड़की बोली कि ऐसे कैसे? कि बोले तू वादा कर कि तू पलट के ना उनको जवाब नहीं देगी, क्योंकि अगर तू उनको तू सोच ले ना, इतने दिन झेला है, 30 दिन और सही। तो वो बोलती है कि चलो ठीक है पिताजी। मतलब वो इतनी परेशान थी कि वो बोली ठीक है पिताजी मैं कर लूँगी, मैं नहीं दूँगी उनको जवाब। तो बोले कि चल ठीक है। अब वो लड़की आ गई, अगले दिन से उसने जो है वो दवाई देनी शुरू कर दी। अब उसकी सास कुछ भी कहती वो पलट के कुछ नहीं कहती, सिर्फ एक स्माइल करती और चली जाती। वो मन ही मन बहुत खुश हो रही थी, कर ले बुढ़िया कर ले, कितने दिन करेगी, और थोड़े से दिन की बात है। इस तरह करते करते 5 दिन बीते, 10 दिन बीते, मतलब 11वां 12वां दिन होते होते उसकी सास ने जब उसके व्यवहार में एक चेंज फील किया, तो उसकी सास ने भी धीरे धीरे कुछ भी बोलना बंद कर दिया। अब उसकी सास उससे बहुत अच्छे से बात करने लगी,
बहुत प्यार करने लगी, बहुत अच्छे से उसको वो करने लगी, ट्रीट करने लगी कि भाई मेरी बहू बहुत अच्छी है। वो सब जगह तारीफ़ करती थी, मतलब अपनी बहू की सब जगह तारीफ़ करने लगी कि मेरी बहू बहुत अच्छी है, मेरी बहू जैसे तो कोई बहू ही नहीं है, और ये और वो। भैया उसने अपनी बहू की खूब तारीफ़ की। अब जब दिन बीतने लगे और जब 20वां 22वां दिन निकला, तो उस लड़की को ये फ़ील होने लगा कि यार मैं गलत कर रही हूँ। देखो, क्योंकि वो मुझे टोक रही थी, क्योंकि वो मुझे समझाना चाह रही थी कि मैं कैसे अपनी गृहस्थी को चलाऊं, लेकिन मुझे वो रोक टोक पसंद नहीं आ रही थी। लेकिन मैंने क्या किया, मैं उनको मारना चाहती हूँ। उसके मन में ये गिल्टी भर गई, एक ऐसा पछतावा भर गया कि मैं ऐसा करने जा रही थी। तो उसने क्या किया, वो अपने पिताजी के पास गई और अपने पिताजी से जाकर बोली, पिताजी ये पकड़ो आपकी बाकी की पुड़िया और आप बस मेरी सास को बचा दो। उसके पिताजी ने बोला, नहीं अब तो वो नहीं बच सकती है, देख मैंने तुझे पहले ही कहा था कि बीच में हम ये काम नहीं रोकेंगे, वरना उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ जाएगी और फिर सबको शक हो जाएगा, देख मैं ये काम नहीं कर सकता। तो वो बोली कि नहीं नहीं पिताजी, कुछ भी हो जाए, अब चाहे मुझे जेल जाना पड़े, चाहे कुछ भी हो, लेकिन बस मैं ये चाहती हूँ कि मेरी सास को आप बचा दो। मेरी सास बहुत अच्छी हैं। अब तो उसके आंसू ही नहीं रुक रहे थे अपनी सास को बचाने के लिए। वो सास नहीं है, मेरी माँ जैसी हैं, और उन्होंने जो भी किया मेरे लिए किया। ये सब बातें वो अपने पिताजी से रोती जा रही थी और बोलती जा रही थी, और अपने किए की माफ़ी मांग रही थी। तब उसके पिताजी ने कहा, तू पक्का चल ठीक है, तू इतना कह रही है तो मैं कुछ करता हूँ, लेकिन तू पहले मुझे ये बता, तू पक्का है ना कि तू उनको बचाना चाहती है, कि कहीं पहले की तरह तो भाई तूने कह दिया पहले तो मैं मारना चाहती हूँ और अब तो कह रही है मैं बचाना चाहती हूँ। कि नहीं नहीं पिताजी, मैं पक्का हूँ, मैं हमेशा उनके साथ में अब अच्छे से रहूँगी, मेरे को समझ में आ गया है। तो उसके पिताजी ने बोला कि ठीक है बेटा, तो आज मैं तुझे एक राज बताता हूँ। जो मैंने तुझे जो पुड़ियाँ दी थी ना चूरन की, वो कुछ भी नहीं था, सादा सी, जो बोलते हैं ना मल्टीविटामिन, अगर हम आज की भाषा में बोले तो पोषक तत्वों से भरी हुई एक पुड़िया थी, जो कि तू दिन ब दिन उन्हें दे रही थी, और वो उससे उनकी सेहत पे अच्छा असर पड़ रहा था, कुछ गलत असर नहीं पड़ रहा था। और मुझे पता था कि तू कहाँ गलती कर रही है, और इसीलिए मैंने तुझसे कहा था कि तू उनको पलटकर जवाब मत देना। और देख, जब तूने जवाब नहीं दिया तो कैसे उनका व्यवहार बदला कि नहीं बदला। आज तू ही, जो तू कल मुझे ये कह रही थी ना कि मेरी सास को मरवा दो, और आज तू ही उनकी ज़िंदगी की मेरे लिए भीख मांग रही है कि भाई मेरे पास आके कि प्लीज़ पापा उनको बचा। तो यही होता है फ्रेंड्स, खटपट जब होती है ना दो लोगों में, सास बहू के रिश्ते में जब खटपट होती है, वैसे तो मैंने बहुत पहले भी बहुत सारी बातें की हैं सास बहू के रिश्ते को लेकर। हर किसी के घर में देखो रिश्ता अलग होता है, कहीं पे सास बुरी है तो कहीं पे बहू बुरी है, और कहीं पे दोनों अच्छे हैं तो कोई तीसरा ही बुरा है। तो कुछ ना कुछ भैया देखो चलता ही रहता है। मैं सास बहू के रिश्ते पर बहुत बड़ा डिस्क्रिप्शन नहीं दूँगी, और मुझे अगर आप लोगों ने अपने आप को इस कहानी से रिलेट किया होगा तो आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा कि गलती किस तरफ से हो रही है। तो आई होप आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी होगी, आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपका आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर से मिलूंगी आपसे एक और इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी।